दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप आई बटन में जो वीडियो है और डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो वीडियो है व्हाट इज सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है, पहले इसको जरूर पूरा देखिएगा। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर विंड के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि सोलर विंड निकलता कहाँ से है और ये सोलर विंड है कहाँ तक। और हम ये भी जानेंगे कि जो सोलर विंड है वो हमारी धरती को कैसे अफेक्ट कर रहा है। और आखिरी में हम जानेंगे कि सोलर विंड के फायदे क्या क्या हैं, सोलर विंड से हमारे सोलर सिस्टम को क्या क्या फायदा हो रहा है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ये सोलर विंड निकलता कहाँ से है। तो दोस्तों सोलर विंड निकलता है सन से, मतलब सन का जो एटमॉस्फेयर है कोरोना के लेयर से निकलता है सोलर विंड। ये वाला कोरोना नहीं जो आप लोग समझ रहे हो अभी वाला, ये सन का एटमॉस्फेयर वाला कोरोना है। देखो सन को हमने बांट रखा है 6 लेयर में। देखो ये जो 3 लेयर है वो पूरा सन है जो आपको दिखता है, कोर है, सबसे बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं कोर है, और उसके बाद वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर, जो कि सन का क्या है, सरफेस है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सन क्या है, एक गैस का गोला है, हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ गोला है। तो सन सॉलिड सरफेस तो है ही नहीं, तो जो सन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। और फोटोस्फेयर के बाद वाले पार्ट को, मतलब फोटोस्फेयर के बाद है सन का पूरा एटमॉस्फेयर। जैसे धरती का एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही सन का भी एटमॉस्फेयर होता है दोस्तों। तो सन का जो एटमॉस्फेयर है वो फोटोस्फेयर के बाद का रीजन है। तो देखो सबसे पहले जो आता है वो है क्रोमोस्फेयर, मतलब फोटोस्फेयर के बाद जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। और दूसरा चीज जो आता है उसको हम कहते हैं कोरोना, और आखिरी वाला है हीलियोस्फेयर। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हीलियोस्फेयर में हम लोग रह रहे हैं, मतलब जो जितना भी ग्रह है, प्लैनेट्स हो गए, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड जितने भी हैं, सब कहाँ पे रह रहे हैं, हेलियोस्फीयर तक। और सोलर सिस्टम मतलब सन का जो पूरा रेंज है वो कहाँ तक है, हेलियोस्फीयर तक है। तो ये जो सोलर विंड है वो कहाँ से निकलता है, कोरोना से, कोरोना वाले लेयर से निकलता है सोलर विंड। ठीक है, अगर आपको कोरोना देखना हो ना तो जब सूर्य ग्रहण लगता है, कोरोना हम तब देख सकते हैं जब सूर्य ग्रहण लगता है और सूर्य पूरा ढक जाता है चांद से, तब हमको कोरोना लेयर दिखाई देता है। ये जो कोरोना लेयर है, सन का एटमॉस्फेयर है, कोरोना लेयर है, और क्रोमोस्फेयर तब हमको दिखाई देता है। अब देखो, अब एक चीज और समझो कि सन के पास तो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे सोलर सिस्टम में, गुरुत्वाकर्षण बल, खींचने की शक्ति सबसे ज्यादा है, इसलिए तो जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब सन की परिक्रमा कर रही है। लेकिन ये सोलर विंड यहाँ से निकल क्यों रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसको इसके अंदर रहना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से बाहर क्यों निकल रहा है, इस लेयर में क्यों आ रहा है। तो दोस्तों इस लेयर में इसलिए आ रहा है, अभी तक ये देखो ये जो पार्ट है ना सोलर विंड निकल क्यों रहा है, ये पूरा रिसर्च वाला पार्ट है और डिबेट वाला पार्ट है, लंबा चौड़ा। लेकिन अभी तक जितना हमको पता चला है, जितने भी रिसर्च हुए हैं, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि जो सन का फोटोस्फेयर है उस पर टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस लगभग में। ठीक है, मतलब सन का जो सरफेस है ना उस पर टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस, और सन के कोर में 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो। और जो सन का देखो सरफेस, मतलब कि इस हिसाब से जो सन का सरफेस है वो ठंडा हुआ इसके हिसाब से, और सन का जो ये लेयर है ना क्रोमोस्फेयर और कोरोना वाला, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे है। तो ऐसा कहा जाता है कि हाई टेम्परेचर के कारण ये पार्टिकल्स को पकड़ नहीं पाती है, मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो जाता है, इसलिए सोलर विंड निकल जाती है। जैसे कि मान लो कि तुम पानी को गर्म करते हो तो बहुत ज्यादा खौला दो तो भाप निकलने लगता है पूरा, वैसे ही है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर वहां पे हाई है एटमॉस्फेयर में, इसलिए ये सोलर विंड निकल रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सोलर विंड है क्या। तो दोस्तों पहले ये समझो कि सन से 2 चीज निकलता है, एक तो सन से लाइट निकलती है, सन का जो सरफेस है ना, सन के सरफेस से लाइट निकलती है जो धरती पे पहुंचती है, 8 मिनट लगता है धरती पे पहुंचने में। दूसरा सन से एक पार्टिकल निकलता है, एक मैटर निकलता है, पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर विंड। तो दोस्तों सोलर विंड का एक मैटर है, पदार्थ है जो सन से निकलता है, और ये किसके फॉर्म में होता है, प्लाज्मा के फॉर्म में। देखो मैटर के 5 स्टेट है, लेकिन हम जनरली 3 स्टेट के बारे में जानते हैं कि कोई भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस। तो जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, एक तो सॉलिड में पाया जाएगा, दूसरा है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा जैसे कि पानी हो गया, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया तो गैस के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जो प्लाज्मा है ये मैटर का कौन सा स्टेट है, चौथा स्टेट है। और ये जो चौथा स्टेट प्लाज्मा होता है ना वो गैस की तरह दिखता है, मतलब कि वो होता है गैस की तरह। जैसे कभी आपने देखा है बिजली गिरती हुई देखा है, और ये जो बिजली गिरती है ना वो जिस फॉर्म में होता है, बिजली जिस फॉर्म में होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है बिजली। और ये जो प्लाज्मा है वो बनता है गैसियस आयन से, मतलब गैस के आयन से। आयन मतलब कि अगर गैस को हम चार्ज कर दें, मतलब अगर कोई भी गैस पार्टिकल चार्ज हो जाए, उस पर पॉजिटिव निगेटिव आ जाए, तब जो फॉर्म बनता है वो कौन सा बनता है, प्लाज्मा। तो सोलर विंड किसके फॉर्म में है, प्लाज्मा के फॉर्म में है, समझ में आया।
और सोलर विंड निकलता कहाँ से? कोरोना से निकलता है। सन का जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के 3 पार्ट है, तो कोरोना वाले पार्ट से ये सोलर विंड निकलता है। अब देखो दोस्तों, सोलर विंड 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक होता है फास्ट सोलर विंड, दूसरा होता है स्लो सोलर विंड। अब देखो ये जो फास्ट सोलर विंड है, देखो ये है सन। अब मान लो ये कोरोना है, मतलब ये जो लेयर है ना वो कोरोना वाला लेयर है, ठीक है, वो वाला कोरोना नहीं। तो कोरोना देखो यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से, इसको मानते हैं नॉर्थ और इसको मानते हैं साउथ। तो नॉर्थ से जो सोलर विंड निकलेगा ना, मतलब नॉर्थ से जो हवा निकलती है सूर्य से, मतलब जो पार्टिकल से निकलती है नॉर्थ वाले पार्ट से, वहाँ पे फास्ट सोलर विंड निकलती है, मतलब बहुत स्पीड में निकलती है, फास्ट सोलर विंड। और ये जो नॉर्थ और नीचे वाले पार्ट से, यहाँ से भी फास्ट सोलर विंड निकलेगा, फास्ट सोलर विंड, मतलब बहुत स्पीड में निकलते हैं यहाँ से सोलर विंड। और यहाँ से जो सोलर विंड निकलती है इस वाले पार्ट से, मतलब ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पार्ट। तो ये जो इक्वेटोरियल पार्ट है, यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं वो इसी पार्ट में है। तो यहाँ पे जो सोलर विंड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लो सोलर विंड। देखो फास्ट सोलर विंड की जो स्पीड होती है ना, वो लगभग मान लो 500 से 800 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में ये 800 किलोमीटर मतलब चली जाएगी, फास्ट सोलर विंड। समझ में आया? मतलब 800 से 500 की स्पीड में होती है फास्ट। और स्लो जो होता है वो 300 से 500 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कोरोना देखो, अगर सन के इक्वेटोरियल पार्ट से अगर कोई चीज निकल रही है, मतलब सोलर विंड जो निकल रही है, तो उसकी स्पीड होगी 300 से 500 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 300 से 500। लेकिन जो ऊपर वाला लेयर है यहां से निकलेगी तो फास्ट सोलर विंड निकलती है 500 से 800 किलोमीटर पर सेकंड। अब देखो सोलर विंड जो पूरा फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है? हेलियोस्फीयर के अंदर। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सन हेलियोस्फीयर, मतलब सन का जो यहाँ पे सन है, ये पूरा सन का इलाका हो गया हेलियोस्फीयर। तो हेलियोस्फीयर के अंदर है सोलर विंड। अब ये जो सोलर विंड है ना, ये बहुत खतरनाक है। ये अपने साथ क्या लेके निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सोलर विंड है अपने साथ लेके निकलती है मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अपने साथ ये मैग्नेटिक फील्ड लेके निकलती है, मतलब चुंबक वाली शक्ति होती है उसके पास, किसी भी चीज को खींच लेती है। तो ये सोलर विंड के पास ये शक्ति है, मैग्नेटिक फील्ड लेके निकलती है अपने साथ। अगर ये सोलर विंड सीधा सीधा धरती पे पड़े ना, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये जो सोलर विंड है बहुत खतरनाक है, अगर धरती पे पड़े तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। जितने भी सैटेलाइट हमने स्पेस में भेज रखे हैं, सोलर विंड के कारण बहुत सारे सैटेलाइट हमारे खराब हो जाते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट भी खराब हो जाते हैं सोलर विंड के कारण। तो इस सोलर विंड से धरती मैया को बचाता है कौन? ये जो सोलर विंड इतना खतरनाक पार्टिकल है, इससे धरती मैया को बचाता है कौन? तो दोस्तों धरती के पास एक एक्स्ट्रा कवच है, मतलब एक्स्ट्रा शक्ति है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट, मतलब धरती के पास चुंबकीय शक्ति है। समझ में आया? तो ये मान लो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के पास कौन सी शक्ति है? मैग्नेटिक शक्ति है। तो अर्थ भी घिरा हुआ है मैग्नेटोस्फीयर से, मैग्नेटोस्फीयर, मतलब धरती भी घिरा, मतलब धरती को घेर के रखा हुआ है, पूरा सुरक्षा दे के रखा हुआ है धरती के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो जो सोलर विंड धरती पे पड़ती है ना, तो बस मतलब कि सन एटमॉस्फेयर में ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड से वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाती है ऐसे करके, मतलब ऐसे आई सन से सोलर विंड, ऐसे इस पर टकराई फिर बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो सोलर विंड है, ये सोलर विंड भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि सूर्य के इलाके के बाद, मतलब जहाँ तक सन का इलाका है वो हेलियोस्फीयर तक है, सन का पूरा वातावरण, लेकिन हेलियोस्फीयर के बाद है दूसरे स्टार्स, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, दूसरा स्टार है। तो वहाँ से भी ढेर सारे पार्टिकल्स आते हैं, तो वहाँ से जो पार्टिकल्स आते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। तो ये जो कॉस्मिक रेज है ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं लाइफ के लिए और हमारे सोलर सिस्टम के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो ये जो सोलर विंड है हमको बचाता है कॉस्मिक रेज से, कॉस्मिक रेज से बचाता है, कॉस्मिक रेज से। और ये जो कॉस्मिक रे है आता कहाँ से दोस्तों? तो इंटरस्टेलर स्पेस से आता है। स्टार, मतलब कि इंटरस्टेलर स्पेस में ढेर सारे स्टार, मतलब कि स्टार जो है सन जैसे स्टार ढेर सारे बन रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बन रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इनके पार्टिकल हमारे सोलर सिस्टम में ना आ जाए, ताकि हमारी सोलर सिस्टम को कुछ नुकसान ना हो। तो इसके लिए इसको बचा के रखता है, सोलर विंड हमको उससे बचा के रखता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सोलर विंड देखो हीलियोस्फीयर तक था, हीलियोस्फीयर में क्या है? सोलर विंड। तो देखो हीलियोस्फीयर का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना, तो एक पार्ट को हम कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। पिछले वीडियो में हमने बताया था इन सब चीज़ों के बारे में, जाके पहले पिछला वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। टर्मिनेशन शॉक देखो, टर्मिनेशन शॉक हम इसको कहते हैं, लगभग बताया था कि 50 से 70 AU की दूरी पे होता है टर्मिनेशन शॉक। तो देखो टर्मिनेशन शॉक पे होता क्या है कि सोलर विंड की स्पीड ना कम हो जाती है,
मतलब कि जो साउंड की स्पीड होती है ना, तो साउंड की स्पीड से भी सोलर विंड की स्पीड कम हो जाती है, यहाँ पे बहुत स्लो हो जाता है सोलर विंड, इसलिए इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। उसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हेलियोसीथ। टर्मिनेशन शॉक के बाद जो पार्ट आता है उसको हम कहते हैं हेलियोसीथ। हेलियोसीथ, और ये जो हेलियोसीथ है ना दोस्तों, उसके बाद आता है हेलियोपॉज। हेलियोपॉज मतलब कि यहीं तक सोलर विंड का असर होता है, हेलियोपॉज तक। तो ये जो हेलियोसीथ है वहाँ पे और सोलर विंड की जो स्पीड होती है वो और कम हो जाती है, और हेलियोसीथ पे जो इंटरस्टेलर स्पेस का जो दबाव है, प्रेशर है, वो पड़ता है वहाँ पे, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। और बबल, देखो इंटरस्टेलर स्पेस के पास भी क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस में जो पार्टिकल्स वहाँ से आते हैं, कॉस्मिक रेस, उसके पास भी है मैग्नेटिक फील्ड, और अर्थ के पास भी, धरती के ये जो सोलर विंड है, सॉरी सोलर विंड है, उसके पास भी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ना यहाँ पे बबल बन जाते हैं, मतलब बबल के फॉर्म में कुछ कुछ बन जाता है। तो इसकी वजह से इसको हम कहते हैं हेलियोसीथ। और हेलियोपॉज था कि हेलियोपॉज के बाद पूरा, मतलब हेलियोपॉज के बाद इधर पूरा इंटरस्टेलर स्पेस हो गया, अब वो दबा के रखता है, पूरा दबा के रखता है इसको। तो यहाँ पे बस सोलर विंड यहीं तक है, उसके बाद सोलर विंड की एरिया खत्म। तो हेलियोपॉज था कि सोलर विंड है, और हेलियोसीथ में बहुत कम, मतलब वहाँ पे इंटरस्टेलर पार्टिकल का ज़्यादा प्रेशर होता है। और टर्मिनेशन शॉक में क्या होता है कि साउंड की स्पीड उसकी बहुत कम हो जाती है, हेलियोस्फीयर की, सॉरी सोलर विंड की स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सोलर विंड क्या है, कैसे वर्क करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।